हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप देख ही सकते हैं हम गोभी से कुछ एकदम अलग सा बनाने वाले हैं। तो सर्दियों के मौसम में मार्केट में आपको सुंदर सुंदर एकदम सफ़ेद सफ़ेद से गोभी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफ़ी सस्ते दाम में मिलते हैं सर्दियों के मौसम में। तो इस गोभी से हम ना तो पराठा बनाएंगे, ना पकौड़े बनाएंगे और ना ही कोई सब्जी बनाएंगे। मतलब कि बिल्कुल अलग रेसिपी बनाने वाले हैं। अब तक तो आपने फूल गोभी से कई अलग अलग तरह की चीज़ें बनाए होंगे और अब वो थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल अलग यूनिक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और वो मैं क्या बनाने वाली हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए आप वीडियो में रेसिपी शुरू करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ मैं बिल्कुल सफ़ेद फूल गोभी ले ली हूँ, मीडियम साइज़ का। और इस गोभी को मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए हल्के गर्म पानी में रख दिया था, जिससे कि इस गोभी में जो भी कीड़े वगैरह हो वो सारे निकल जाए और गोभी भी सॉफ्ट नहीं होगी। तो अब इसके बाद गोभी को हमें ग्रेट करना है। तो मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट कर रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ। आप कद्दूकस ना करके अगर आप चाहें तो इसे चॉपर जो आता है ना, चॉपर में इसे चॉप कर लेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से ये तैयार होगा। जैसा हमने ग्रेट करके गोभी को तैयार किया है, बिल्कुल उस तरह से ये चॉप हो जाएगा। ये आइडिया मुझे पूरे गोभी को ग्रेट करने के बाद आया था, तो मैं सोची कि क्यों ना आपके साथ इस आइडिया को शेयर कर दूँ, तो आप बड़ी ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ गोभी कद्दूकस हो गया है। अब मैं ली हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, और इस प्याज को भी हमें बिल्कुल बारीक काट लेना है। देखिए यहाँ मैंने इसे चॉपर से चॉप किया है, तो ये बिल्कुल गोभी की तरह चॉप हो गया है। तो अब हम जलाएंगे गैस, और गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई। इसमें डाली हूँ मैं 2 चम्मच रिफाइंड तेल। तेल जब गर्म हो जाए फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्ची, साथ ही डाली हूँ अजवाइन। हरी मिर्ची और अजवाइन जब चटक जाए फिर हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें थोड़ी देर तक भूनना है, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और मैं यहाँ डाली हूँ हींग। हींग यहाँ ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। हींग का फ्लेवर मुझे पसंद है, इसलिए मैं इसमें हींग डाली हूँ। हींग को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये ग्रेट किया हुआ फूल गोभी। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और ये लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर जो है ये तीखा वाला नहीं है, बस कलर के लिए डाला है। अब हमें इसे और 2 मिनट तक भूनना है, और ध्यान रखना है कि ये सारी कुकिंग हमें मीडियम फ्लेम पर करनी है, जिससे कि गोभी में से पानी रिलीज ना हो। इसके बाद मैं लास्ट में डाली हूँ इसमें चाट मसाला। चाट मसाला को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, और अब मैं डाली हूँ इसमें धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को भी बारीक काट कर डाल देंगे। और अब ये फिलिंग जो है वो बिल्कुल तैयार है, तो इसे हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद अब मैं यहाँ ली हूँ उड़द दाल। उड़द दाल को मैंने पहले ही भीगने के लिए रख दिया था, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। 2 घंटे पहले मैं इसे पानी में रख दी थी, जिससे ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है। और अब इसका सारा पानी हम अलग कर लेंगे, और इस उड़द दाल को डालेंगे ग्राइंडर जार में। साथ ही मैं डाली हूँ अदरक के कुछ टुकड़े। इसके साथ आप चाहें तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ काली मिर्च डालना भूल गई थी। और इसका हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है। तो ये पेस्ट बन चुका है, इसको साइड में रखते हैं। अब लेंगे एक बड़े से बाउल में 2 चम्मच मैदा। मैं यहाँ 2 चम्मच मैदा ली हूँ। साथ ही ये उड़द दाल का जो पेस्ट हमने बनाया था, आधा पेस्ट मैं यूज़ की हूँ और आधा पेस्ट मैं किसी और डिश बनाने में इस्तेमाल करूँगी। तो आधा पेस्ट मैं डाल दी हूँ इस मैदे वाले बाउल में। इसके बाद अब मैं इसमें डाली हूँ 1 छोटा चम्मच जितना अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी मंगरेल, 1 चम्मच जितना इसमें रिफाइंड तेल और स्वाद के अनुसार नमक। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका थोड़ा हार्ड डो बनाकर तैयार करना है। रोटी से थोड़ा हार्ड रखिएगा, और पूड़ी का जितना टाइट डो हम बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट रखना है। तो इसका हम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये डो अब रेडी हो गया है। अभी हमें इसे रखना है रेस्ट करने के लिए, 5 से 7 मिनट तक छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। अच्छा, तो अब इस आटे को रेस्ट पर रखे हुए लगभग 7 मिनट के करीब हो गया है, और यहाँ ये आटा भी तैयार है, साथ ही ये फिलिंग भी तैयार है। तो अब इस डो से हम बनाएंगे छोटी छोटी लोई। छोटी नहीं, जैसे हम रोटी के साइज की लोई बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह की लोई हमें बना लेना है। तो सारी लोई हम एक साथ बना लेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। फटाफट से यहाँ सारी लोई हमें बना लेना है। इसके बाद अब हम एक एक लोई उठाएंगे, और इस तरह से अपने अंगूठे से दबाते हुए हमें इसे अंदर की तरफ ढकेलते हुए गड्ढा करना है। और फिर ये जो हमने फिलिंग बनाकर तैयार किया था ना, इस फिलिंग को हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, और इसे दबाते हुए हमें इसे पैक कर लेना है। तो पहले हमें क्या करना है कि सारी लोई को इसी तरह से तैयार कर लेना है, और इसके बाद हम लेंगे चकला बेलन। चकला पे हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और एक एक लोई रख कर हमें आराम से इसे हल्के हाथों से बेलना है, जिससे कि ये फटे नहीं, और इसमें अंदर जो हमने फिलिंग भरा है ना, वो फिलिंग बाहर ना निकले। तो बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलिएगा, और छोटे साइज
में हमें बेलना है, जैसा कि हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना उस तरह का। तो ये देख ही सकते हैं, ये हमने यहाँ इसे बेल लिया है। तो इसके बाद अब इस कचौरी को हम डालेंगे तेल में। तेल में डालने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर पहले हमें इसे 5 मिनट तक गर्म करना है। इसके बाद हम इन कचौरियों को डालेंगे। तो आप देख ही सकते हैं, जब मैंने यहाँ कचौरियों को डाला है तो बिल्कुल छोटे छोटे से इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह का थोड़ा गर्म तेल हमें करना है और इसी तेल में हमें पूरियों को तलना है, जिससे कि ये जो पूरी है वो क्रिस्पी बनेंगे, खस्ता बनेंगे। सॉरी, पूरी नहीं, कचौरी। तो थोड़ा गर्म तेल में हम डालेंगे। अगर हार्ड तेल गरम रहेगा और उसमें हम डाल देंगे तो कचौड़ियाँ जो हैं वो जल्दी से लाल हो जाएंगी, खस्ता नहीं बनेंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर धीरे धीरे इसे आराम से तला है और इन कचौरियों के ऊपर कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है। जब इस तरह का कलर कचौरियों के ऊपर आ जाए फिर हमें इसे तेल से निकाल लेना है और सारी कचौरियों को हम इसी तरह से तल लेंगे। तो अब मेरी सारी कचौड़ियाँ तल चुकी हैं और चलिए अब फटाफट से इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो कचौड़ियों के साथ मैं सर्व कर रही हूँ आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। साथ ही यहाँ मैं ली हूँ ये मिक्स अचार, जिसमें मूली, गाजर, अदरक और हरी मिर्ची है। तो ये इंस्टेंट वाला अचार है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो है ना बिल्कुल अलग रेसिपी, ना ही पराठा है, ना ही पकौड़े हैं, ना ही सब्जी है। ये है गोभी की कचौड़ी और इस गोभी की कचौड़ी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।